अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके साथ। लास्ट वीक का सेशन हमारा जो है टेक्निकल ग्लिच की नज़र हो गया क्योंकि यूएई के अंदर एफबी लाइव सेशन सपोर्टेड नहीं है। लेकिन आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह हमारे दोस्त मोहम्मद हसन ज्वाइन करेंगे जो कि स्ट्रीट टू स्कूल एक दो स्कूल्स का नेटवर्क है कराची के अंदर जो गरीबाबाद और औरंगी टाउन जैसे अंडर प्रिविलेज एरियाज में ऑपरेट कर रहा है। उसके सीईओ हैं और वो अपने चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि उनको क्या क्या सोशल चैलेंजेस का सामना है और किस तरह के माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है वहाँ के लोकल लोगों को। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे और मैं बहुत हैरान भी हुआ कि इस कम्युनिटी से बच्चे अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आ रहे हैं और बहुत अच्छा सिविलाइज बिहेव कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि आपको तकरीबन 6 महीने लगते हैं इस कम्युनिटी से बच्चा लाकर इस माहौल में यानी एक स्कूलिंग माहौल में लाने के लिए सिविलाइज बिहेवियर डेवलप करने के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस कैसे एवेलुएट करते हैं और आपका जो बोर्ड का मैकेनिज्म है वो इसमें क्या कोई इनका पैसिव रोल है या बहुत एक्टिव रोल है, और गवर्नेंस का क्या मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अच्छा एक कंपाउंड क्वेश्चन हो रहा है और आप सोच के इसमें जवाब दे सकते हैं, अगर आपको मिस आउट करेंगे मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई फंड कर रहा है जैसे एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप ले रहा है तो गवर्नेंस का मैकेनिज्म देखना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि मैं हसन को स्पॉन्सर करूं, मैं चाहता हूं मैं एक इदारे को स्पॉन्सर करूं जिसके अंदर मल्टीपल लोग हों, गवर्नेंस का हो और उसमें एक निजाम हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड के तो ऑडिट वगैरह डेफिनेटली करवा रहे हो, मुझे आप बताएंगे भी अपने आंसर के अंदर, लेकिन उसके अलावा एक जनरल भी एस्पेक्ट आप बताइएगा कि कैसे एक डोनर को सेटिस्फेक्शन हो। फिजिकली तो देख लेगा, बच्चे को जाके देख भी लेगा, चाहे आप आइडेंटिफाई भी कर दें, लेकिन जो वो स्पॉन्सरशिप जा रही है उसकी वो उसी बच्चे पे लग रही है, ये अश्योरेंस कैसे है? अच्छा, पहले बताता हूँ कि हम लोग ना बच्चों का जो आपने कहा ना 6 महीने में हम जो ट्रेन करते हैं। अच्छा, बच्चों को हमें जब कम्युनिटी से लेकर आते हैं ना हम लोग, या फिर बच्चा अगर छोटी एज में भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसी कम्युनिटी का होता है, तो वही जो रिवायात से वो बड़ा हो रहा होता है, तमाम चीजें हो रही होती है। सबसे पहला मोटिव हमारा होता है कि बच्चा मांगना छोड़े। ठीक है, जो लोअर कम्युनिटी की होती है इस चीज को हमें एतराफ करना होगा, और मैं इन तमाम बातों को मैं ना मेकअप करके नहीं बात करूंगा, मैं ओपन होकर बात करूंगा ताकि सब इसको अंडरस्टैंड भी कर सके और ये चीजें एक वो समझ रहे ये प्रॉब्लम्स है हमारी। तो मांगने की आदत रहती है, झूठ बोल के वॉट कुछ भी। तो बच्चा जब अपने माँ बाप को देखते हैं ना वो हर तरफ मांग रहे हैं कुछ भी, या तो छोटा कर्जा मांग रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, तो बच्चा भी वही चीज करता है। सबसे पहले हमें बच्चे पे ये सख्ती करनी पड़ती है कि कोई भी बंदा आपके पास आता है स्कूल में, क्लास में, या फिर हम भी कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी ने भी अगर हाथ उठा के मांगा कि मुझे दे दे तो उसको हम नहीं देते। ठीक है, एक दफा बच्चा करे फिर वो बच्चों का अंदाजा हो जाता है कि नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना, ये वाला जो एक्शन है ना मुझे वापस रिपीट नहीं करना। तो बच्चों को हम समझाते हैं और फिर वो समझाते भी, देखो ये इससे आपकी ना बेइज्जती हो जाती है, लोग आपको गलत समझेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो बुरी जो चीजें हैं उनको हम दुरुस्त किया जा सके, ताकि बच्चा जब बड़ा हो ना तो वो अपने बच्चों की तरबियत खुद कर सके। मैं जो हूँ ना लॉन्ग टर्म सोचता हूँ कि रिजल्ट जो है ना मुझे अभी नहीं मिलेंगे, 10-12 साल बाद जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और मैट्रिक के बाद जब अपनी जिंदगी जब शुरू करने की तरफ जाएंगे, जब जाके रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने अक्सर डोनर्स को ये बात कहता हूँ, देखिए आप जो कहेंगे ना कभी बच्चा पढ़ ले, ग्रेड्स अच्छे आ जाए, चीजें हो जाए, मैंने कहा देखा असल जीत क्या है कि बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अपना रोजगार अच्छे से कमा रहा हो, और जो इसके बच्चे जो होंगे ना उसको टाइमली वो स्कूल में बिठा दे, जो उसका साल जाया है उसके माँ बाप ने कहा ये जाया ना करे। दूसरा एक मसला ये आता है कि प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर की जाए ऐसे प्रोजेक्ट्स की ना। अब जैसे जो बड़े बड़े इदारे जो है टीसीएफ या फिर बैठक स्कूल, इन सब के एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, पीछे बहुत बड़ी फंडिंग होती है, उनके पास मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के ऑफिसर्स है, मैनेजर्स है, बहुत लंबी चीजें होती है। हमारा वो इदारा छोटा है, चीजें मुझे देखनी पड़ती है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डोनर जो भी स्पॉन्सर करता है उसको हम एक बच्चा अलॉट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने किया तो ये अली बच्चा आपका है। अब उसके हम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो 3 टर्म्स होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं, उनकी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको शेयर करते हैं और हम कहते हैं कि देखिए ये प्रोग्रेस रिपोर्ट ना रियल है, बच्चा अगर फेल हुआ है तो फेल हुआ है,
हम इसको पास नहीं कर रहे, अगर आप चाहें तो आए और बच्चे का एग्जाम पेपर्स को भी चेक कर सकते हैं, कॉपीज को भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपको इंक्वायरी करनी है पूछे, आप सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस चीज को समझने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चा जो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके घर में लड़ाई झगड़े भी है, मोहल्लों में भी बहुत ज्यादा इश्यूज है, लोड शेडिंग के शदीद मसाइल है, सेवरेज के शदीद मसाइल, तो बच्चा एक ट्रॉमा से गुजर के पढ़ रहा है। अब इस चीज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कल भी मैं एक जगह टीवी शो पे था तो मैंने वहां पर यही बात करी कि देखिए अब का जो जमाना है ना, उसमें ग्रेड सिस्टम से बाहर निकले। ग्रेड सिस्टम में करके हम बच्चा पढ़ता नहीं है, ना ही बच्चा वो समझने के काबिल रहता है, बच्चा सिर्फ पेपर काला कर कर आता है नंबर्स के लिए। 3 चीजें बच्चों को बस सिखानी चाहिए, बच्चा पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए और तीसरा समझना सीख जाए। हमारा मोटिव अब यही है कि लिखना पढ़ना समझना आ जाए, मार्क्स तो बच्चा आगे जाके भी ले लेगा। ये 3 चीजें बच्चा कर लेगा ना, अब का दौर एआई का दौर आ चुका है, अब हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। बच्चा अगर किसी चीज को समझने के काबिल हो जाएगा ना, बच्चा आगे प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा। दूसरा, जब हम बच्चा जो पास आउट हो, जो ये एग्जाम क्लियर करता है, फिर हम मार्कशीट अगर शेयर करते हैं, इवन हम डोनर्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ना इवेंट्स में भी रिमाइंडर्स भेज होते हैं, भाई ये फला इवेंट आ रहा है, ये फला एक्टिविटी आ रही है, चीजें हो रही है। मेरी जितनी हद तक कोशिश होती है मैं कर सकता हूँ, मैं भेजता होता कि आप डोनर्स आए, उसमें विजिट करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तमाम चीजें करें। दूसरा, पहले मैंने कितना स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने ऑप्ट किया हुआ था, तो उसमें मैं अटेंडेंस भी भेजता था डोनर को, डेली अटेंडेंस क्या जा रही है, होमवर्क क्या जा रही है, तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन कुछ चीजें मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टाफ कम होता है और फिर बजट्स वगैरह को देखते हुए कुछ चीजें हमें रोकनी पड़ जाती है। तो फिलहाल तो अभी मैं रिजल्ट्स वगैरह तमाम चीजें शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, जो आपने कहा कि जो फंड कर रहा है वो हसान को नहीं करे, वो इदारे को करे, ठीक है, ये चीज इसमें मैं कहूंगा कि ना दोनों चीजों को बंदा देख के करे। एक तो देखे कि मैं अगर इतने साल से काम कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, मेहनत को भी देखे, और मुझ पर भी यकीन ना करे कि ना मैं हसान को जानता हूँ तो मैं दे रहा हूँ, मैं इससे ना रसीद ना लूं। रिसिप्ट आपको हमेशा लेनी है, कोई भी आप सिंगल डोनेशन देते हैं तो रिसिप्ट जरूर लें, क्योंकि रिसिप्ट से क्या होता है कि मेरी नियत पे भी कभी भी ना फतूर नहीं आए, साफ कह, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई वो अलग चीज नहीं हूँ। जब रिसीट ले लेते हैं ना, वो चीज ऑडिट में चली जाती है और वो बैंक में ही सही होके तमाम चीजें गुजरनी होती है। दूसरा, बच्चे पे जब आप एक स्पॉन्सर करते हैं तो इस तरीके से होता है कि फंड के पूल में वो हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो जाता है और उसमें से तमाम एक्सपेंसेस पे होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपने जो 1000 रुपए महीना जो दे रहे हैं उसमें से मैं ना 200 रुपए टीचर को दे रहा हूँ, 50 पे रेंट का दे रहा हूँ, क्योंकि एक जो कलेक्टिव जो मेरा एक्सपेंस है उसको मैं डिवाइड बाय स्टूडेंट्स करता हूँ, जो पर स्टूडेंट आता है वो तमाम चीजें हो रही होती है। तो इस तरीके से मैं लेके गुजर रहा होता हूँ। एक का बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम एक नॉमिनल हमने फीस अब रख दी है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि चीजें कर सके। लेकिन जो दूसरी कैंपेन्स होती है, जैसे विंटर की कैंपेन्स हो जाती है, रमजान की हो जाती है, वो तमाम चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती है, उसके लिए हमें अलग से रेज करना पड़ता है। अब तो बुक्स वगैरह के लिए भी हम अलग से रेज करेंगे, क्योंकि रेंट इतना ज्यादा हो चुका है, सैलरीज भी अब बढ़ानी है हमें अभी, क्योंकि हम काफी कम सैलरीज देते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ानी है क्योंकि अब हालात जिस तरह से जाते जा रहे हैं चीजें हैं। और कोई चीज मिस की है मैंने इसमें तो थोड़ा सा बताइए मुझे। अच्छा, गवर्नेंस का मैकेनिज्म आप जरा समझाएं, जो आप मुझे बता रहे थे ना, बोर्ड का, ऑडिट का, ये जरा बताएं कि क्या क्या गवर्नेंस का मैकेनिज्म है, और डोनर को क्या आप ऑडिट रिपोर्ट पे एक्सेस देते हैं, जो जो चीजें हैं वो जरा बताएं। अच्छा, डोनर को ऑडिट रिपोर्ट मैंने दी नहीं है, ठीक है, पहले मैं देता था, लेकिन असल में बताऊं क्या आता है नबील भाई, मसला कि हमारे यहाँ जो लोग है ना, वो ना सवाल पूछते नहीं है, वो समझते हैं कि जहन में समझ के ना वो पे अंदर बातें रख के वो पे चीजें खराब कर देते हैं, हमारी चीजें भी खराब कर देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो देखेंगे ना कि भाई ये ना एक्टिविटीज में इतना पैसा क्यों हो गया, वो पूछेगा नहीं ताकि मैं इसको समझा सकूं। माजी में मेरे जो डोनेशन है वो बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लमेटिक हो गए ना, क्योंकि एक लॉबी क्रिएट हो गई डोनर्स के दरमियान, जो कि कुछ जानने वाले थे आपस में, वो भी इन्होंने फेसबुक पे कैंपेन चलाना शुरू कर दी कि अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें जब रिपोर्ट दे रहा हूँ तो मैं खुल्लू से नियत से दे रहा हूँ, तुम सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं समझाऊंगा ना, चीजें करूंगा। तुम पूछो अच्छा ठीक है हसन, अगर आप इस बजट को कम कर लेंगे तो आपके बच जाएगा, एक सजेशन भी हो सकता है, चीज है। तो एक जो बड़े जो डोनर्स होते हैं ना, जो कि कभी कभी एक एक साल के लिए फंड करते हैं, तो उनको मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन हमारा इस बार प्लान आउट था, इस साल का ये 2024 का प्लान में था कि हम इसको पब्लिश कर देंगे वेबसाइट पे, जिसको भी देखना हो वो देख ले, चीजें कर ले। क्योंकि माजी में अच्छा खासा मेरा जो ना लॉस जो हुआ वो
लोगों के सवाल ना पूछने की वजह से लॉस हुआ मेरा। अगर सवाल लोग पूछते तो मैं क्लियर आउट करता। एक कैंपेन, बहुत बुरी तरीके से एक कैंपेन चली मेरे खिलाफ। अब मैं कहता हूँ कि आप पूछो तो पता चलेगा। इनको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर साल के इतने रेज हो गए, इनको लगता है कि अब इसके पास पैसा आ रहा है, इसको जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ये हमारे, वो ये चीज ना बड़े इदारों में नहीं करेंगे, वो छोटे इदारों में करेंगे। हमारा हाल यही है कि हम डिस्काउंट ना बड़े शॉपिंग मॉलों में जाके नहीं लेते, एक ना रेडी वाले से शॉप ना डिस्काउंट की बात करते हैं। हमारा माइंडसेट इस तरीके से। दूसरा, गवर्नेंस का जो है, हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। कोशिश करते हैं हम सब मिलजुल के चले। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अगर बड़े इदारों के बोर्ड मेंबर्स में तमाम लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तमाम चीजें, तो वो बहुत बेहतर अंदाज में टाइम दे सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो बोर्ड मेंबर्स है तमाम लोग एक मिडिल क्लास है और तमाम सैलरीड, तो मतलब उससे ताल्लुक रखता है, तो सबको अपनी रोजी रोटी पहले देखनी होती है। हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि लोग अच्छे जुड़े। बाज दफा बहुत खतरनाक लोग भी जुड़ गए थे, चीजें थी, तो एहतियात के साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन गवर्नेंस में कोशिश करते हैं कि सब एक डोमेन हम लोग ले लेते हैं, ये करते हैं। मेजर जो होता है कि इनपुट मेरा ही होता है तमाम चीजें टास्क देने में और ये फंड रेजिंग के कैंपेन्स वगैरह डिजाइन करने में। तो बोर्ड में मुख्तलिफ होता है, जैसे एक निम्रा है तो वो मेडिकल साइड देख रही होती है, मेडिकल कैंपेन्स वगैरह। गौसिया जो है वो कम्युनिटी को ज्यादा देख लेती है, फिर वो आती भी है तो कम्युनिटी को ज्यादा एंगेज कर रही होती है, वो उसकी मैटर्स देख लेते हैं। एक जो सलमान साहब होते हैं वो ज्यादातर जो वन टाइम हमारी कैंपेन्स होती है उनको ज्यादा फोकस होकर करते हैं, और रमजान की कैंपेन्स वो देख रहे थे। इस तरीके से हमने सेग्रीगेट किए हुए काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। लेकिन बात हुई कि काम और करने की नीड है, और अच्छे से अच्छे लोग जो जब जुड़ेंगे तो जो काम मैं अभी नहीं कर पा रहा या हम नहीं कर पा रहे, वो मजीद लोग मिलेंगे तो बहुत बेहतर अंदाज से ऑर्गेनाइज हो सकेगा और उस चीज को हम आगे कंटिन्यू भी कर सकेंगे।